नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेल वार्डर की जो वैकेंसी है और फायरमैन कांस्टेबल हॉर्स राइडर मतलब घोड़सवार पुलिस की जो वैकेंसी है, उसमें आपके लिए सबसे बेटर कौन सी जॉब रहेगी। इसमें मैं मेनली वीडियो में कवर करूंगा तीनों में से बेस्ट कौन सी है, क्या काम होता है, वर्क कैसा होता है, सैलरी प्रमोशन क्या होते हैं, इसमें भी ये भी बताऊंगा। और सबसे मेजर पॉइंट जो है, जो कि मतलब मैं समझता हूँ सब बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि आगे की पढ़ाई में कौन सी जॉब जो है बेहतर रहेगी। ठीक है। इस वीडियो में ये भी कवर करूंगा कि किस तरीके से ये जॉब जो है कांस्टेबल सिविल पुलिस या पीएससी में से कौन सी किस में ये बेटर बेटर जॉब है। ठीक है, आपको वो करनी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद भी आप क्या इन वैकेंसीज को अगर अगर इसको आप पेपर देते हैं तो आपके लिए क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की जेल वार्डर से। ठीक है, जेल वार्डर होता क्या है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं बंदी रक्षक। मेनली आपको थोड़ा सा आइडिया इसी वर्ड से लग गया होगा कि बंदी रक्षक का मतलब भाई बंदियों की रक्षा करने वाला या फिर बंदियों को देखभाल करने वाला। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि यार बंदी मतलब यार ये तो क्राइम करके आते हैं तो इनकी देखभाल कैसे। ये कुछ नहीं है, ये ठीक है, ठीक है, इंसान इंसान होता है, ह्यूमन होता है वो भी। तो देखिए, बरेली कारागार जो है, सेंट्रल जेल बरेली का ये फोटो है और इस तरीके के आपके ये वर्दी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका काम क्या होता है, हम काम देख लेते हैं। तो लेबर जैसे कुछ कन्विक्ट ऐसे होते हैं जो लोग जिन लोगों को, जैसे आपने सुना होगा, मूवीज में भी सुना होगा कि हार्ड लेबर मतलब सश्रम कारावास, कठिन सश्रम कारावास, इस तरीके से कुछ वर्ड यूज करे जाते हैं। तो लेबर का काम ठीक से कर रहा है या नहीं, इसके बीच में क्रम बनाए रखना। ठीक, कि भाई लगातार ऐसा नहीं कि पूरे दिन वो काम ही कर रहा है, दूसरे को भी आपको काम कराना है। तो ये सब जितना भी मैनेजमेंट होता है ये सब वो देखता है कि जो काम करवाने का तरीका, क्योंकि जेल में देखिए कोई मुफ्त की रोटी नहीं काटता, वहां पर भी आपको काम करना होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें देखता है वो। दूसरा, वार्डर ये भी देखता है कि कोई आदमी गलत भाषा का प्रयोग ना करे, गाली गलौज तो नहीं हो रहा है, या किसी की प्रताड़ना तो नहीं हो रहा है, कुछ कैदी मिलकर किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज वार्डर को देखनी पड़ती है। उसके बाद है कैदियों के बीच आपसी झगड़े व मारपीट की जानकारी जेलर को देता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि जेल में लड़ाई हो गई, या फिर शायद अभी फतेहगढ़ जेल में क्या वहां पर क्या नाम है, बहुत सारे कैदियों ने जो है मिलके पुलिस वालों को जो वहां पे अंदर होते हैं उनको पीट दिया था, या फिर वहां पर काफी ज्यादा एक तरीके से बहुत ही खराब माहौल वहां अंदर जेल का हो गया था। लोगों ने, जो कैदी थे, उन्होंने एक तरीके से दंगा छेड़ दिया था। उसको कंट्रोल करने के लिए जेल के पास पुलिस होती है, अदरवाइज अगर नहीं होती है, उनके पास कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर सिविल पुलिस से मदद ली जाती है या पीएससी से मदद ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर जैसे कोई कैदी बीमार हो जाता है, ठीक है, कैदी के बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना होता है, उसको डॉक्टर उसके पास आता है। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्टिस में भर्ती करा जाएगा, नहीं, आपको अंदर मेजर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तभी आपको अस्पताल लिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहीं पर ही डॉक्टर जो है रहते हैं जेल में, उनसे आपको दिखाया जाएगा। आपकी किसी प्रकार की समस्या को जेलर को सूचित करना और उस समस्या का निवारण करना, मतलब जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो जेलर को वो बताता है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। ठीक है, जेलर कहता है ठीक है आप ये इस चीज को करवा दीजिए, तो वो चीज जो है वो जो समस्या का निवारण होता है, समस्या को खत्म करवाने का जो होता है वार्डर को जिम्मा होता है। उसके बाद है जेल वार्डर जो होता है वो सेल की चेकिंग करता है। सेल मतलब जिस सेल में वो कैदी जो रहते हैं, एक ही सेल में कई कई कैदी रहते हैं, तो उसकी वो आपका चेकिंग करता है, समय समय पर चेकिंग करता है। और कैदियों के कपड़े, उनकी बेडिंग का प्रबंधन करता है। जैसे कोई नया कैदी आया, उसको कपड़े प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है, या किसी कैदी के कपड़े फट गए हैं तो उसके आपका कपड़े सिलवाने हैं। दूसरा, बेडिंग मतलब जो भी थोड़ा बहुत उस वहाँ पे जो चटाई वगैरह या फिर हल्का फुल्का कंबल वगैरह जो भी मिलता है वहाँ, उसके प्रबंधन करवाना, ये सब जेल वार्डर का काम होता है। ठीक है, जेल वार्डर ये भी देखता है कि किसी कैदी के पास कोई हथियार तो नहीं है या कोई नुकीला पदार्थ तो नहीं है। भाई आपने देखा होगा कि जेल में बहुत मर्डर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, सारी चीजें देखने का जिम्मा जो होता है वो जेल वार्डर का होता है। ठीक, और जेल वार्डर जो होता है वो कैदियों में से ही कुछ जेम्स बॉन्ड भी रखता है। जेम्स बॉन्ड का मतलब ये होता है, कहने का मतलब मेरा यहाँ है कि आपने अगर शोले मूवी देखी हो तो जेलर को एक उन्हीं में से जो दाढ़ी वाला बंदा होता है, दाढ़ी मूछे बनाता है, वो जेलर को जाके खबर देता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उन कैदियों में से ही कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि उसको जाके खबर देते हैं। ठीक, दूसरा एक चीज और वो क्या करता है कि जैसे देखिए, वार्डर जो होता है वो ऐसा तो है नहीं कि जेल की हर जगह नजर रख सके, तो वो उन कैदियों में से ही कुछ सीनियर कैदी होते हैं या फिर जो सुधर गए कैदी होते हैं, उनमें से ही कुछ कैदियों को हेड बना देता है कि भाई आप ऐसा है, आप सेल नंबर 1 से लेके सेल नंबर 15 तक का आप नजर रखेंगे। ठीक है, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए जैसे क्लासरूम में हेड स्टूडेंट बनाया जाता है। ठीक है, कि वो सब चीजें, जो बच्चे शोर मचाते हैं तो उनका नाम जो है आपका बोर्ड पे लिख लेता है, बाद में टीचर से कानाफूसी करता है कि मैडम देखिए ऐसे ऐसे, इस तरीके से मान लीजिए आप।
ठीक है, वो वार्डर ये सब वार्डर का काम होता है। वार्डर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, एक तरीके से आप ये समझिए जेल की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो वार्डर होता है। ठीक, उसके हाथ में बहुत देखिए पावर के नाम पे तो जेलर के हाथ में होती है, लेकिन जो जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, मतलब जो जमीन पर स्तरीय पावर होती है, वो वार्डर जेलर क्या करेगा, खुद थोड़ी ना करेगा जाके, वो वार्डर के थ्रू ही करवाता है। ठीक है, इसका प्रमोशन जो होता है मेनली चीफ वार्डर के ऊपर और काफी ऊपर तक जाता है ये। और सैलरी की मतलब एक तरीके से जो हेड कांस्टेबल सॉरी कांस्टेबल की जो सैलरी होती है उसके बराबर ही ये सैलरी लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो आता है आपका आरक्षी घुड़सवार पुलिस। ठीक है, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, इनका काम क्या होता है? ठीक, मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा इनमें से कौन सी सबसे अच्छी जॉब है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखिए किसी की बात मानना ना मानना वो बात अलग होती है, लेकिन अब वो सारा डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको फर्दर आगे पढ़ाई करनी है तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है इनमें से। तो अब हम बात करते हैं कि आरक्षी घुड़सवार पुलिस क्या होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो आगे देखते हैं। देखिए कांस्टेबल मेनली क्या होता है, देखिए जैसे आपकी पोस्टिंग जो है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में होगी, वहाँ पे बहुत बड़ा अस्तबल है, बहुत सारे घोड़े हैं वहाँ पे, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो गई। मेनली ट्रेनिंग भी आपकी वहीं कहीं जहाँ पर भी घोड़े रहते हैं, जैसे कानपुर, मेरठ, आपका आगरा और सीतापुर, बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर घोड़े रहते हैं, वहाँ पर किसी जगह आपकी ट्रेनिंग करा दी जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या होता है आपसे ये समझ लीजिए, आपकी ट्रेनिंग में क्या होता है, जो कांस्टेबल जो आरक्षी घुड़सवार पुलिस का ट्रेन वो होता है, उसकी ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको मेनली घोड़े के साथ संबंध बनाना, मतलब संबंध इन द सेंस आपको एक मेंटली उसके साथ एक टच रखना है जिससे कि आपकी बात वो माने। ठीक है, आपको ट्रेन इसीलिए करा जाता है कि जैसे कुछ कुछ जगह मैंने देखे हैं कि अब वो घोड़ा जो है वो एक पार्टिकुलर इंसान की, या तो वो आपका कांस्टेबल होता है या 2 स्टार वाला जो घुड़सवार पुलिस में होते हैं, उनके कांटेक्ट इतना इतना जबरदस्त कांटेक्ट होता है कि खेलों के दौरान वो बिना मारे ही उनके पुचकारने से या थपथपाने से, जैसे आपने देखा होगा कि खेलों के दौरान जब उनको जंप कराना होता है तो उसको थोड़ा सा बीट किया जाता है घोड़े को, तो वो बीटिंग जो है वो ना करे ही, मैंने खुद देखे हैं कि उनको हल्का सा थपथपाते थे, वो जैसी वो ऊपर आने वाला होता था, वो जो डंडे ऐसे लगे होते हैं उनको कूदाना होता था, थपथपाया वो एकदम कूद गया। तो एक मेंटल कांटेक्ट होता है, वो जानवर है लेकिन घोड़ा समझदार बहुत होता है। तो आपको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि आपके और घोड़े के बीच बीच का जो एक ह्यूमन कांटेक्ट है, ठीक है, मेंटल कांटेक्ट है, वो होना चाहिए जिससे घोड़ा आपकी बात माने। ठीक है, घोड़ा घोड़ा बिदके ना। ठीक, आप दूर से अगर उसको कोई निर्देशन दे, कोई डायरेक्शन दें, आवाज लगाएं, तो वो एकदम आपकी बात को समझ जाए। ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग में मूलतः सिखाई जाती हैं। जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपकी सीतापुर में ट्रेन पोस्टिंग हो गई, ठीक, उसके बाद आपको क्या करा जाएगा, देखिए जो कांस्टेबल होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, डीएसपी होते हैं, ठीक है, इन सबको घोड़ा चलाना सिखाया जाता है। ठीक, घोड़ा चलाना आपको सिखाना है, किस तरीके से बैठना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे उसकी लगाम लगानी है, कितना खींचना है, कितना छोड़ना है, ये सब चीजें उसको आपको समझानी, उसको उनको बतानी पड़ती हैं वो। ठीक है, दूसरा काम होता है इनका दंगा, बलवा, मेला, सलामी, परेड में आपको आगे चलना होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कहेंगे कि सर ये तो बहुत पुराना टाइम हो गया है कि मेला और इन सब में कहाँ अब यूज होता है। नहीं, एक चीज याद रखना, घोड़े का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। मेले में जहां पर मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, जहां कुछ नहीं जा सकती, वहां घोड़ा जाता है, क्योंकि घोड़े को जब अंदर घुसता है, घोड़े को देखते ही लोग छितर बितर होने लग जाते हैं। ठीक है, लाठी चलाना बहुत आसान होता है घोड़े से, भीड़ को छितर बितर करना बहुत आसान होता है। तीसरा काम जो है वो है नए घोड़ों को ट्रेनिंग देता है। वो जो नए घोड़े होते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि जब आप ट्रेनिंग लेके आ जाओगे, ट्रेनिंग में आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आपको घोड़े के साथ एक कांटेक्ट, पर्सनल टच रखना है, किस तरीके से वो आपकी कमांड माने। और जब आप आ जाएंगे, पोस्टिंग ले लेंगे, तो उसके बाद आपको घोड़े को ट्रेनिंग देना है। नया घोड़ा जब खरीद के आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। फिर है प्रतिदिन घोड़े को राउंड लगवाना। देखिए घोड़ा एक मशीन की तरह होता है, ठीक है, अगर आप उसको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए खड़ा कर दो, बस खाना खिलाओ, खड़ा कर दो, घोड़ा बर्बाद। ठीक, उसमें कुछ नहीं बचेगा, फिर दौड़ने के नाम पे वो कुछ नहीं करेगा, हाँपेगा बस। तो ऐसे ही पर डेली बेसिस पे उनको राउंड लगवाए जाते हैं, उनको कई कई किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है, आराम आराम से धीरे धीरे दौड़ाया जाता है, फिर उनको स्प्रिंट लगाई जाती है। इस तरीके से घोड़े का एक सुबह और शाम दोनों टाइम एक उनके मसल एक्सरसाइज करवाई जाती है। ठीक है, घोड़े के रखरखाव, उनके खाने पीने का ध्यान रखना। ठीक, देखिए एक कांस्टेबल जो होता है उसके नीचे जो होते हैं 2 बंदे होते हैं, उनका एक का नाम होता है सहीस, ठीक है, और एक होता है ग्रास कटर। सहीस का काम होता है आपका घोड़े की मालिश करना, घोड़े को दाना पानी देना, ये सब काम सहीस के होते हैं।
ठीक है, उसके बाल की कटिंग पटिंग सब सही करता है। और एक होता है ग्रास कटर। ग्रास कटर क्या होता है, 2 घोड़े पर एक ग्रास कटर होता है। ग्रास कटर का नाम क्या होता है कि आपका ग्रास कटर ये करता है कि जैसे आपका एक दोनों घोड़े के लिए पर डे का उनका एक कोटा होता है कि उतनी घास आपको काट के लानी है। ठीक है, ये आपका होता है घोड़े के रख रखाव, खाने पीने का ध्यान, उनको चने देना, कितना लेवल पर उनको चोकर देना, ये सब चीजें जो हैं उसको देखनी पड़ती हैं। फिर है राज्य व राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग लेना। ठीक है, देखिए आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रमोशन आपके मेडल पर डिपेंडेंट करता है। आप सीनियर लेवल पर प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन आप अगर जल्दी प्रमोशन लेने पड़ जाते हैं तो आप नेशनल लेवल पे मेडल ले लीजिए, आपका प्रमोशन वहां पर यही है कि अगर आपने मेडल ले लिया आपका प्रमोशन हो गया। ठीक है, ये भी आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर 2 स्टार, फिर आरआई बनते हैं, 3 स्टार वाले जो होते हैं वो आरआई बनते हैं। फिर आपको पूरे के पूरे एक अस्तबल का चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, भीड़ नियंत्रण, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक को देखना, ये सब चीजों में घोड़ा काम आता है आपका। भीड़ नियंत्रण को भी देखता है वो, मैंने कहा आपको घोड़े पे से लाठी चलाना बहुत आसान होता है। शांति व्यवस्था को भी देखता है, ट्रैफिक व्यवस्था को भी देखता है। नए घोड़ों के साथ तालमेल बिठाना, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि इसका मेजर काम क्या होता है कि नए घोड़ों के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है। उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा इनमें से सबसे बढ़िया कौन सी है। ठीक, उसके बाद चलते हैं फायरमैन पे। फायरमैन क्या करता है भाई, ठीक है, फायरमैन का जो आपका ये कांस्टेबल रैंक के बराबर होता है। ठीक है, कांस्टेबल रैंक से इसमें भर्ती होती है फायरमैन की। फायरमैन का क्या काम होता है, फायरमैन कांस्टेबल के बराबर होता है। प्रत्येक जिले में एक फायर ऑफिस होता है जिसमें कि आपका कांस्टेबल भी होते हैं, उसमें हेड भी होते हैं, उसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के भी, सब इंस्पेक्टर मतलब आपका 2 स्टार वाले होते हैं फायर सर्विसेज के, जिसको फायर स्टेशन ऑफिसर कहते हैं। फिर सीनियर फायर स्टेशन ऑफिसर होता है जो कि 3 स्टार वाला होता है। फिर डीएसपी रैंक का होता है, वो सब जिले में होते हैं। ठीक है, आपका एक ऑफिस होता है। आगजनी में जाना, आग अगर मान लो कहीं आग जल गई है तो आपको जाना पड़ेगा वहां पे, आपकी गाड़ी जो लेके एक सूट स्पेशल होता है वो पहन के जाना पड़ेगा। फायर कंट्रोल करना, आपको फायर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, रैली, मेला, बड़े बड़े राजनीतिक रैलियों में गाड़ी जाती है भाई, सीधी सी बात है, कहीं भी आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा वहां पे। ऐसा नहीं है आपको कॉल पे जाना पड़ेगा, ये रैली, मेला और ये है, ये पहले से इंतजाम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बड़े नेता की जब रैली होती है तो वहां पर एक फायर सर्विस जो है वो खड़ी रहती है। ठीक है, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो उन्नाव में होती है। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग पूरी उन्नाव में होती है, और उन्नाव जब आपकी इनकी ट्रेनिंग हो जाती है फिर इनको जो है अलग अलग जिलों में पोस्टिंग हो जाती है। पहले ये था कि एक जिले में फायर ऑफिस, एक जिले में आपकी मतलब शहर में पोस्टिंग रहती थी आपकी। अब क्या हो गया, इन्होंने ब्लॉक लेवल पे भी जो है पोस्टिंग करनी शुरू कर दी है। ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, गांव में बहुत सारी आग जलती है, सब कुछ होता है उसमें। अब मैं बात करता हूँ कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है। ठीक, देखिए इन तीनों में से सबसे बेस्ट है फायर सर्विसेज। उसमें देखिए आप भी जानते हैं कितनी फायर लगती है, कि क्या होता है, आज जब कोविड-19 के टाइम पे तब भी उससे सैनिटाइजेशन करवा लिया जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो 15-15 दिन तक घर में पड़े रहते हैं। भाई कह दिए कि भाई कोई काम हो तो देख लेना मेरे हिसाब का, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया, अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है सबसे बेस्ट है, आपको सैलरी मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है हॉर्स राइडिंग वाली, बहुत अच्छी जॉब है। मैंने जो बताया इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको जिले में पोस्टिंग दे दी जाएगी, कभी कभी काम पड़ता है, वो आप देख लीजिए। जेल वार्डर की जो जॉब है वो भी बढ़िया है, लेकिन उसमें यह है कि आपको लिमिटेड जॉब है, वो भी आपकी अब बढ़िया जॉब है, ऐसी कोई वो नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा कैदियों के बीच में रहना है, वो मानसिकता है, कोई मर्डर करके आया, कोई रेप करके आया है, लेकिन जॉब तो जॉब है भाई, आपको करनी पड़ेगी। अब ये डिसाइड आपको करना है कि तीनों में से कौन सी बढ़िया। मैंने आपको बता दिया, कांस्टेबल सिविल पुलिस, अगर कोई बंदा आगे पढ़ाई करना चाहता है कांस्टेबल सिविल पुलिस ना ज्वाइन करे। आपके दिमाग में अगर ये हो कि नहीं आगे मैं पढ़ाई कर लूंगा, जो थाने पे जाके पढ़ाई नहीं होती है, प्रैक्टिकल बेस पे बता रहा हूं मैं, किसी भी बंदे से पूछ लेना जिसकी 2-3 साल की सर्विस हो गई है। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पीएससी में भी आपकी जॉब नहीं, आप नहीं पढ़ाई कर सकते, क्योंकि आपको कंपनी बाहर जाएगी, आप रहोगे 3-3, 4-4 महीने तक, और वहां पढ़ाई कैसी हो रही है सब जानते हैं। फिर वो जिंदगी का एक पार्ट बन जाता है वो। ठीक है, जिंदगी भर बस ये कोसते रहना कि काश यार मैं आगे पढ़ लेता थोड़ा सा तो मुझे जो है मौका मिल जाता। तो तीनों में से मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।